एक घड़े के निर्माण में जो भूमिका कुंभकार की होती है, बिल्कुल वही भूमिका एक शिक्षक की होती है, एक सभ्य समाज के निर्माण में, एक उन्नत राष्ट्र के निर्माण में। और यह भूमिका इतनी महत्वपूर्ण भला क्यों ना हो, क्योंकि शिक्षक बनना कोई आसान काम थोड़ी है। इस दुनिया में कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, पर हर कोई शिक्षक नहीं बन पाता। क्योंकि शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, उस योग्यता के लिए जो परिश्रम चाहिए, उस योग्यता के लिए जो तत्परता चाहिए, वो हर किसी में नहीं होती है। समाज का एक बहुत उन्नत बुद्धि वाला वर्ग जो है वो चुन करके अध्यापक बनता है। और अध्यापक बनने के लिए भी एक व्यक्ति को, जो वर्तमान भारत की व्यवस्था है उसमें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, या उसके अतिरिक्त जो अलग पात्रता परीक्षाएं हैं, कितनी सारी परीक्षाओं से एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो व्यक्ति शिक्षक बन पाता है। इसीलिए शिक्षक की भूमिका राष्ट्र के निर्माण में इतनी महत्वपूर्ण होती है। हम अपने जीवन में चाहे किसान हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हमारी भूमिका हो, इस जीवन में एक अच्छे नागरिक के रूप में भी जो हमारी भूमिका है, बिना शिक्षक के अपनी भूमिका की कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा बड़ा दर्जा शिक्षक का है। और शिक्षक बनने के लिए जो भारत की वर्तमान व्यवस्था है, उसमें जितनी परीक्षाएं पास करके व्यक्ति अध्यापक बनता है, फिर उसके बाद भी जो है सारी परीक्षाएं पास करने के बाद एक अध्यापक जब वो किसी परीक्षा के लिए, किसी पद के लिए योग्य हो जाता है, फिर वर्तमान भारत की ऐसी व्यवस्था है कि उसे एक अंतिम परीक्षा देनी होती है, और उस अंतिम परीक्षा के आधार पर वो अध्यापक के रूप में सरकार की ओर से नियुक्त किया जाता है। यद्यपि सरकारों में इतनी योग्यता नहीं है कि वो एक अध्यापक को अध्यापक पद दे सके, परंतु फिर भी व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि अध्यापक को एक अध्यापक बनाने के लिए एक नियम बनाए जाते हैं, और वो परीक्षाएं देकर के व्यक्ति अध्यापक बनता है। और क्या होता है ना, इस तंत्र पर विश्वास करके जो व्यक्ति ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या इन सारी परीक्षाओं को पास करता चला आ रहा है, और वो व्यक्ति जो एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहता है, उसे जब ये लास्ट में पता लगता है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, भ्रष्टाचार हो गया भर्ती में, कितना आघात लगता है उस विद्यार्थी के मन पर, जो व्यक्ति अपना जीवन का 25-30 वर्ष जो है इन परीक्षाओं को पढ़ने में, तैयारी करने में लगा देता है, और अंत में उसे पता लगता है कि कोई नालायक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है कि जिसकी कलम से जो है भ्रष्टाचार का कोई काम हो गया है, और उसकी कलम जो है वो योग्य अध्यापकों के चयन के लिए नहीं चली है, अयोग्य लोगों को पदों पर बैठाया जा रहा है, अयोग्य लोगों को शिक्षक बनाया जा रहा है। ऐसी व्यवस्थाएं जो है, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, चाहे वो आम आदमी, मैं नाम लेकर के बहुत सारी सरकारों को आप लोगों को क्या कहूं, कोई भी पार्टी हो, पर वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था की ऐसी हालत कर दी है कि एक व्यक्ति, विद्यार्थी अपनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी इन सरकारों पर भरोसा करके एक पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था की जो है वो कल्पना नहीं कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा शिक्षक भर्ती की, मैं बात कर सकता हूं पूरे देश के बहुत सारी शिक्षक भर्तियों की, पर अभी का जो प्रसंग है वो हरियाणा का है। हरियाणा में एक ऐसी परीक्षा ली गई पीजीटी को लेकर के, उसके लिए नियम बनाए गए। पहली बार जो है वो एक इस तरह से परीक्षा ली गई कि जिसमें 3 चरण होंगे। चलो 3 चरणों पर जो है वो पार करके कोई व्यक्ति अध्यापक बनेगा तो वो बहुत अच्छा अध्यापक बनेगा, ऐसी कल्पना की जा सकती है। परंतु उन 3 चरणों के पीछे अगर मंशा ये है कि कुछ अयोग्य लोगों को अध्यापक बना दिया जाएगा और योग्य लोग जो हैं वो पीछे छूट जाएंगे, तो मैं तो इसके लिए आवाज उठाऊंगा। विद्यार्थियों, चुनाव का त्योहार है, इस त्योहार के बीच में परीक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी होगी, इसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने जो है वो तथ्य रख रहा हूं। मैं 3 लोग सामने हैं, ये 3 चेहरे इसलिए मैंने लगाए हैं क्योंकि ये 3 बड़े जिम्मेदार लोग हैं। एक मुख्यमंत्री हैं जो वर्तमान में चुनाव के मैदान में गए हैं, जिनके रहते भर्ती निकली। एक अध्यक्ष महोदय हैं जिनके हाथ में कलम है, जो चाहे तो योग्य लोगों को अध्यापक बना सकते हैं। एक विपक्ष में रहने वाला व्यक्ति है जो दूसरी बार जो है वो अगली बार मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तीनों लोगों को
तीनों लोगों से मेरा ये प्रश्न है कि इस भ्रष्टाचार की तरफ आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। मैं आपको तथ्य बताता हूं विद्यार्थियों, हरियाणा में पीजीटी को लेकर के क्या हो रहा है। हरियाणा में पीजीटी का अभी जो है वो चुनाव से पहले बहुत तेजी से वैकेंसी निकाली गई, वैकेंसी निकाल करके बहुत तेजी से परीक्षा करा ली गई, जिसको लेकर के हम सकारात्मक ही मानते हैं। भले ही उसके पीछे मंशा कुछ भी रही हो, चुनाव कारण रहा हो, पर बहुत तेजी से परीक्षा होना अच्छी बात है कि कम से कम जिस योग्य व्यक्ति को जो है ये पद मिलना चाहिए उसे ये पद मिल जाए। परंतु शिक्षा परीक्षा भी हो गई, परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया, पर रिजल्ट लाने से पहले या फिर परीक्षा लेने से पहले जो है कलम गलत जगह चल गई, नियमों के विरुद्ध कलम चल गई, नियमों के विरुद्ध जो है वो अभ्यर्थियों को परीक्षा देने बुला लिया गया। मैं आप लोगों को पहले वो नियम दिखाता हूं, जिस नियम को लेकर के जो नियम बनाया गया था परीक्षा को लेकर के, नियम ये बनाया गया था कि 3 चरणों में परीक्षा होगी। अगर किसी पोस्ट पर जो है 100 सीट हैं, तो अगर 400 या 400 से ज्यादा लोग होते हैं, 4 गुना से अधिक लोग होते हैं, 4 गुना या 4 गुना से अधिक लोग होते हैं, तो उनका पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि पहला ही नियम है। वो पहला ही नियम का पालन नहीं हुआ। अगर आप लोग देखोगे, मैंने पूरा नोटिफिकेशन 3 बार इसीलिए पढ़ा, मैंने कहा कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं छूट रहा है हमसे जो इस वैकेंसी में हो। पहला ही पॉइंट यह है कि इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लेस और नियरली 4 times the number of advertisement post, the commission reserves its right to call the candidate directly for the subject knowledge test। अगर 4 गुना लोग नहीं मिलते हैं तो हम लोग सीधा सब्जेक्टिव के लिए बुला लेंगे। इसका मतलब यह है अगर किसी पोस्ट पर 4 गुना लोग हैं या उससे ज्यादा लोग हैं तो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इस नियम का पालन नहीं किया गया और किसी वैकेंसी में जो है हरियाणा में, पहले भी और वैकेंसीज भी मेरी नजर में आई, मुझे विद्यार्थियों ने बताया कि ऐसा कई वैकेंसीज में ये लोग कर चुके हैं। नियम बनाते हैं कि 4 गुना लोग से ज्यादा होंगे तो हम स्क्रीनिंग कराएंगे और नहीं कराते हैं। आपके सामने जो है, मैं सरकारी आंकड़ों पर ही बात कर रहा हूं। अभी जो इन्होंने रिजल्ट निकाला है, रिजल्ट वाली टैब पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां देखेंगे टीजीटी, पीजीटी सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी उर्दू, इन विषयों का रिजल्ट निकाला है। और रिजल्ट के आंकड़े ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आप लोगों ने दिया है उस रिजल्ट में, जैसे मैं क्या कर रहा हूं विद्यार्थियों, मैं ये रिजल्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को, पीजीटी उर्दू का रिजल्ट है। पीजीटी उर्दू में 4 पोस्ट हैं, 41 लोगों ने जो है वो एग्जाम दिया। ये 41 लोग कैसे हैं मैं आपको बताऊं। इन्होंने कहीं नंबर नहीं लिखा कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया, पर इन्होंने ऐसा किया हुआ है कि 7001 से लेकर के जो है इन्होंने अपना नंबर शुरू किया और 7041 लास्ट रोल नंबर है। हो सकता है ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया हो, 45-50 लोग भी हो गए हो, लेकिन यहां लास्ट नंबर 41 है, तो कम से कम 41 लोगों ने तो एग्जाम दिया है। तो सरकार का खुद का आंकड़ा यह कह रहा है कि कम से कम 41 लोगों ने एग्जाम दिया और 4 पोस्ट थी। उन 4 पोस्ट पर इन्होंने 5 लोगों को सब्जेक्टिव टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए एलिजिबल माना है। हालांकि 8 लोगों को मानना था, पर इसके लिए नियम है कि हम उसको एलिजिबल मानेंगे। इसके लिए इंटरव्यू के लिए वो व्यक्ति एलिजिबल होगा जो न्यूनतम 35% अंक लेकर के आएगा। हो सकता है कि 41 लोगों में से ऐसे लोग ना मिले हों, केवल 5 लोग ही ऐसे हों जो कि 35% अंक ला पाए हैं, बाकी 35% अंक स्कोर ना कर पाए हो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस रिजल्ट से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इससे है कि नियम यह है कि 4 पोस्ट पर 16 लोग या 17 फार्म आए थे तो स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए था, यह नियम कह रहा है। सेम नंबर 4 गुना अगर नंबर है तो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। दूसरा रिजल्ट पर चलो। दूसरे रिजल्ट को लेकर के कहा गया, ये रिजल्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये रिजल्ट है दोनों का मिलाकर के, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में जो है वो 249 पोस्ट है और इस रिजल्ट के अनुसार जो रिजल्ट इन्होंने दिया है 4001 से लेकर के अंतिम रोल नंबर 191 है, 4191। तो इसका मतलब 191 लोगों ने एग्जाम दिया और उनमें से 106 लोगों को जो है इन्होंने पात्र माना इंटरव्यू के लिए। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि लोग ही जो हैं आवेदन कम हुए हैं, तो इसके लिए सब्जेक्टिव बुलाया जा सकता था। हालांकि 249 पोस्ट है दोनों कैडर को मिलाकर के, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इसमें नियम का पालन हुआ है। लेकिन आप लोग देखोगे उर्दू में नियम का पालन नहीं हुआ है। होम साइंस की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, 53 वैकेंसी है,
53 वैकेंसी पर जो है वो 3000 से शुरू होता है नंबर इसका, और जो अंतिम रोल नंबर है 3249। ठीक है, 3249, यानी कि 249 लोगों ने जो है वो परीक्षा दी इस रिजल्ट के अनुसार। ज्यादा नहीं भी दे सकते हैं, और उनमें से जो है वो इन्होंने 92 लोगों को रोल नंबर इसमें दिया है। कुछ नंबर रिपीटिशन में भी हैं, 90-92 लोगों का मेवात कैडर में भी कुछ लोगों का नाम दिखा रहा है, और आरओएच कैडर में भी दिखा रहा है। इस नियम के अनुसार 53 का 4 गुना करते हैं। हो सकता है आयोग कैलकुलेशन भूल गया हो, या कैलकुलेटर उनका खराब हो गया हो जिस समय वो कैलकुलेशन कर रहे थे, पर किसी को पूछ लेते उनका कैलकुलेटर खराब हो गया है, या आयोग में ऊपर से नीचे तक कोई व्यक्ति गणना नहीं कर पा रहा होगा, तो किसी को हायर कर लेते। भाई बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे गणितज्ञ हैं, तो आप लोग जो है 215 लोग अगर होते तो 215 लोगों पर जो है ये पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए था, जबकि इनका खुद का डेटा है कि 249 लोगों ने परीक्षा दी है। स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ, नियम के विरुद्ध हुआ है। अगला रिजल्ट आप लोग पोल साइंस का देखो। पॉलिटिकल साइंस में जो है वो 342 वैकेंसी है। मैंने दोनों कैडर को मिला करके, मेवात कैडर और आरओएच दोनों को मिला करके ये नंबर दे रहा हूं आप लोगों को। 342 जो वैकेंसी है, 342 पर देखो 812 लोगों ने एग्जाम दिया है। तो यहां तो नियम का पालन हुआ है कि भाई 4 गुना लोग नहीं मिल रहे हैं, मतलब मोटा मोटा सा 17,500-1800 लोग अगर होते तब जाकर के होता, तो हुए ही कुल 812 एग्जाम है। अगर आप लोग देखोगे 8000 से शुरू होता है, और 8000 से लेकर के जो है वो लास्ट नंबर हमारा मिल रहा है जो इन्होंने दिया है 8812, मतलब 812 लोग जो हैं कुल मिलाकर के हैं। इधर भी देखोगे 812 लोगों ने परीक्षा दी है। तो इसमें सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए था अगर ये नंबर सही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। सोशोलॉजी को लेकर के अगर आप लोग देखोगे 42 सीट हैं, 4 चौक 16, 168 कैंडिडेट अगर आवेदन करते, 168 से ज्यादा या 168, तो स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए था। इनके अनुसार जो है वो 358 लोगों ने परीक्षा दी है। मैं एक भी गलत डेटा नहीं दे रहा हूं आप लोगों को। 6001 से लेकर के 6358, बल्कि 6358, तो 358 लोगों ने परीक्षा दी है, जिनमें से 2 गुना कैंडिडेट छांटने होते हैं सब्जेक्टिव में, तो 84 लोगों को छांटा है। यहां तो नियम का पालन किया है, लेकिन स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, नहीं ली है। इसके बाद आप लोगों को जियोग्राफी का रिजल्ट दिखाता हूं, और जियोग्राफी के रिजल्ट में तो थोड़ा सा और गड़बड़ है। 125 सीट थी, 600 लोग अगर आवेदन करते या 601 हो जाते तो स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए था। इस रिजल्ट के अनुसार जो है 5000 से नंबर शुरू होता है, और लास्ट नंबर जो यहां दिया हुआ है वो नंबर दिया हुआ है भाई 5011, 811। तो 811 लोगों ने जो है वो परीक्षा दी है, और 216 लोगों को जो है इन्होंने चुना है यहां, जबकि 250 लोगों को चुनना था। पर हो सकता है 35% बहुत सारे लोगों के नहीं आए होंगे इसमें। तो यहां तो नियम का पालन किया गया है, लेकिन स्क्रीनिंग नहीं लिया गया है। नियमों का पालन नहीं किया है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे जो है बहुत आशा की नजरों से देखा है कि भाई कोई व्यक्ति हमारे लिए आवाज उठा रहा है। मैंने पहले भी तथ्य रखे थे, और अब भी आप लोगों के बीच में तथ्य रख रहा हूं कि भाई देखो भर्ती में जो है, और थोड़ा सा इत्तेफाक देखो भाई विद्यार्थियों, यहां तो जियोग्राफी के रिजल्ट को लेके तो और कुछ नाटक दिख रहा है। अगर आप लोग देखोगे ना 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 23, और देखो 50, 51, 52, 53, 54 छूट गया होगा गलती से, या 55 छूट गया होगा, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, है ना, फिर 73, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 90। भाई इसमें भी कुछ जो है, चलो मैं इसको तो चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मुझे विद्यार्थियों ने कहा है कि ये गड़बड़ हुई है। विद्यार्थियों के पास तो डेटा भी हो सकता है कुछ, मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि ये लोग जो हैं वो जो जिनके रोल नंबर सीरीज में है, हो सकता है योग्य हो, और हो सकता है कुछ झोल भी हो सकता है इसमें, पर थोड़ा सा ऐसा कम होता है। प्रायः हम भी बहुत लंबे समय से परीक्षाओं को देखते हैं, पर चलो मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं आपत्ति कर रहा हूं कि भाई देखो इस पर जो है 600 लोगों से अधिक होते हुए भी स्क्रीनिंग नहीं कराया गया है। या तो आप लोगों को नियम नहीं बनाना था, और नियम बनाया है तो इसका पालन करना था। बहुत श्रद्धा विश्वास करके जो है कोई व्यक्ति परीक्षा देता है कि ये नियम है, इन नियमों को। और पता है विद्यार्थियों, मेरी समस्या ये है कि एक व्यक्ति शिक्षक बनने के लिए कितनी परीक्षाएं दे करके आता है पहले से ही। ग्रेजुएशन में 3 वर्ष बल्कि 6 सेमेस्टर, पोस्ट ग्रेजुएशन में 4 सेमेस्टर, बीएड कर किया है या कोई और टीचिंग कोर्स किया हुआ है, टीचर्स जो है वो ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, उसका अपना समय, और उसके बाद फिर भर्तियां जब निकलती हैं वो तब निकलती हैं।
2015 की संस्कृत की भर्ती कोर्ट के आदेश के बाद जो है 2024 में उसकी ज्वाइनिंग हुई है। इन सरकारों पर से विश्वास उठ गया है और सरकार जो है, अगर आप लोग देखोगे, मैं ना इस व्यक्ति को कह रहा हूं ना इस व्यक्ति को कह रहा हूं, पर मैं सबको कह रहा हूं, जिम्मेदारी इनकी भी है क्योंकि ये जिम्मेदारी जो है वो मुख्यमंत्री जी की भी है, जिम्मेदारी इनकी तो सबसे बड़ी है क्योंकि ये अध्यक्ष हैं, और जिम्मेदारी जो है वो हुड्डा जी की भी है क्योंकि वो विपक्ष में है। अगर सरकारें पक्ष विपक्ष मिलकर के एक सही तंत्र का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, इनकी भी भूमिका जो है वो संदेह के घेरे में है, इनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है, सबकी भूमिका संदेह के घेरे में है। कोर्ट जाकर के ही व्यक्ति जो है वो समाधान ले पाएगा। मेरी पुरानी वीडियो पर आप लोगों ने कमेंट किया है, और बताता हूं विद्यार्थियों आप लोगों को क्या झोल हो रहा है। मुझे जो डेटा आप लोगों ने मेरी वीडियो पर, मैंने एक वीडियो की थी आप लोगों के लिए, उसमें जो डेटा दिया है विद्यार्थियों ने, हालांकि मैं इस वीडियो को जो है डेटा को वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, पर विद्यार्थियों का डेटा है तो सही ही होना चाहिए जो परीक्षा देने गए थे। देखोगे आप लोग जो है यहां से कितने 145 लोगों ने जो है वो कमेंट किया है, 143 लोगों ने कमेंट किया है, और उस डेटा के आधार पर मैंने आप लोगों के सबके कमेंट पढ़े, सबके कमेंट कंसीडर करके बता रहा हूं। संस्कृत में 69 पद पर जो है वो 900 से 1000 अभ्यर्थी का परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था। 40 पदों पर 350 से अधिक पद लोगों को बुलाया गया। ये नियम विरुद्ध हुआ है पूरी तरह से जो है। 50 पदों पर पंजाबी में परीक्षा हुई है, लगभग 1000 लोग पहुंचे हैं। लगभग का मतलब यह है कि डेटा को मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, पर डेटा लगभग सही है। ठीक है, 233 पर 1800 लोग परीक्षा देने गए हैं, 456 पर 3000 लोग परीक्षा देने गए हैं मैथमेटिक्स में। सब परीक्षाओं को लेकर के ये गड़बड़ हुई है। सरकारों को, विद्यार्थी चुनाव है, ये पक्ष, ये समय है, अगर आप लोगों ने अपनी आवाज उठा ली, इस पर आप लोगों ने जो है अपने लिए कोई एक स्थायी समाधान कराने के लिए धरना कर लिया या आवाज उठा ली तो कुछ हो पाएगा। नहीं तो कोर्ट का आज तक का नियम है, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, जो अध्यक्ष हो, जो मुख्यमंत्री हो, जो गृह मंत्री हो, कोई भी हो भाई, किसी को कुछ नहीं बिगड़ता है। बिगड़ता है हम जो इतने लंबे समय से परीक्षाएं देकर के आते हैं। कितने समय का, जो व्यक्ति 2015-16 में नियुक्त हो जाना चाहिए था, अगर वो 2024 में ज्वाइन कर रहा है, नुकसान हुआ है समाज का, उस विद्यार्थी का जिसे उस अध्यापक की जरूरत थी, नुकसान हुआ है उस शिक्षक का जिसने सपना बुन करके जो है बड़ी बड़ी तत्परता से वो परीक्षाएं देकर के आया था। और ये आदर्शवादी बातें केवल कहने की नहीं है, ऐसे ही अध्यापक नहीं बना जाता। बहुत सारी परीक्षा एक बुद्धि का स्तर लेकर के चलना पड़ता है, उस स्तर पर पहुंचना पड़ता है, तब अध्यापक बनता है। अगर हम भारत देश में इन नेताओं को कोई अधिकार नहीं है फिर जनता के बीच में जाकर के कहने का कि हम आपके हिमायती हैं, अगर ये नेता इन बातों को नहीं सोच पा रहे हैं। मेरा विद्यार्थियों ये बात आप लोगों तक पहुंचाने का एक उद्देश्य ये है कि किसी के विरुद्ध भी, एक शिक्षक के विरुद्ध तो कम से कम ये नाटक नहीं होना चाहिए, और सरकारों की ये मनमानी जो है वो नहीं होने चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। मैं साहस कर पा रहा हूं ये बात इसलिए कहने का क्योंकि मैं स्वयं एक अध्यापक भी हूं, एक विद्यार्थी भी हूं, और मैं विद्यार्थी होने की और शिक्षक होने की दोनों भूमिकाओं में स्वयं को देखता हूं, तो मैं समझता हूं मुझे कितना परिश्रम करना पड़ता है। आपने इस परीक्षा के लिए कितना परिश्रम किया होगा, और फिर भी आप लोगों के लिए अगर कोई आवाज उठाए ना उठाए, मैं तो आप लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। नमस्ते। आप लोगों के कमेंट चाहता हूं, आप लोग क्या सोचते हैं और किसके साथ क्या क्या गड़बड़ी हुई है। पर विद्यार्थियों, केवल वीडियो बना करके मैं आप लोगों को दे सकता हूं, पर इससे आगे आप लोगों को संगठित होकर के आप लोगों को स्वयं इसके लिए एक आवाज उठानी पड़ेगी। केवल मेरे आवाज उठाने से कुछ होना जाना नहीं है। बढ़ रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, आग जैसी भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। अभी आप लोगों की भूमिका पर निर्भर करता है, आप अध्यापक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या ये भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। और जिम्मेदारी इनकी, कोई जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी अपनी नहीं समझता है। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों के कमेंट चाहता हूं मैं कि आप लोग क्या सोचते हैं इस पर।